नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं घुसपैठियों के खिलाफ आग लगाता हूँ। भगवान हनुमान ने भी लंका में आग लगाई थी, हमें घुसपैठियों के खिलाफ आग लगानी है और झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाना है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। हर मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन हर 5 साल मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ रही है? क्या एक परिवार 10 से 12 बच्चे पैदा कर रहा है? अगर परिवार इतने बच्चे पैदा नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से लोग बाहर से आ रहे हैं। यह सीधा गणित है। हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन यह मुख्य प्राथमिकता नहीं है, बल्कि संथाल परगना से घुसपैठियों को बाहर निकालना और महिलाओं को न्याय दिलाना है। बसंत सोरेन ने कहा है कि अब 1-2 महीना के बाद जब सरकार बनेगा तो आपको स्थानीयता का दर्जा दे देंगे। क्या मतलब कि अरे मैं तो खुश नसीब हूँ। अगर बाबा बासुकीनाथ का भूमि में मुझको बसंत सोरेन स्थानीयता दे देते हैं तो मुझको तो अच्छा लगेगा। तो जयमैम बोल रही है कि आप आग लगाने आते हैं। आग तो लगाता हूँ घुसपैठियों का खिलाफ। हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में। तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है। झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड स्वर्ण भूमि बनेगा। सर, ये आरोप आज आपने झारखंड सरकार का एसबी का नोट नहीं देखा है कि मद्रासा में बुलाया जाता है, आधार कार्ड बना के दिया जाता है। झारखंड में संथाल परगने में आदिवासी संख्या कम हो रहा है, मुसलमान संख्या बढ़ रहा है। हर मुसलमान घुसपैठी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ में हर 5 साल में मुसलमान का संख्या कैसे बढ़ रहा है? एक परिवार क्या 10-12 बच्चा जन्म दे रहा है, 20 बच्चा जन्म दे रहा है। अगर कोई लोग इतना बच्चा जन्म नहीं दे रहा है तो जरूर बाहर से लोग आ रहा है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या लगता है कि चुनाव जीत जाएगा हम लोग, लेकिन चुनाव जीतना मेन प्राथमिकता नहीं है। मेन प्राथमिकता है युवाओं का साथ न्याय करना, माताओं का साथ न्याय करना, घुसपैठियों को संथाल परगना से बाहर करना। कौन प्रेशराइज दे रहा है? बोल रहा है अरे हेमंत सोरेन प्रेशर दे रहा है, उनका सरकार संरक्षण दे रहा है। उसमें बोलने में क्या शंका है? सरकार आएगी तो क्या एक्शन होगा? कानून का रास्ता में वो लोगों को भगा दूंगा पूरा। पहले मुर्शिदाबाद फिर सीधा। एक चीज और है, इस मरांडी जी बहुत पहले से ही हेमंत सोरेन जी का संपर्क में था। ये हम लोग का खबर भी था और हम लोग का संदेह भी था। उनको नामांकन दूंगा तो एन मोमेंट पर वो विड्रॉ भी कर ले सकता है। ये 3 महीना से लुइस मरांडी जी हेमंत सोरेन जी का संपर्क में था और ये खबर हम लोग का पास पहले से ही था। नहीं तो एक दिन में कोई लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं। अगर पहले से बातचीत नहीं होता है, पहले से संपर्क नहीं होता है, तो किसी को एक दिन में कोई पॉलिटिकल पार्टी में टिकट नहीं मिलते हैं। तो क्या बयान दिया लुइस मरांडी ने, कहा कि यहाँ पे आग लगाने के लिए आते हैं। अरे मैं तो बोला ना, मैं घुसपैठियों का परिवार में आग लगाऊंगा और झारखंड का आदिवासी और मूलवासी और झारखंड का सारे ओरिजिनल परिवारों को घर को सोने का स्वर्ण भूमि बनाऊंगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली 2 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आज एनडीए की विस्तृत मीटिंग आड़े मार्ग में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रही है। इसमें एनडीए के सभी सांसद, विधानमंडल दल के नेता, जिलाध्यक्ष और प्रदेश स्तर के वरीय नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेता विभिन्न मुद्दों पर आपस में भिड़ रहे हैं। ठाणे जिले के मोबरा इलाके में 27 अक्टूबर को एनसीपी एससीपी के जितेंद्र अवहार और यूनुस शेख के बीच हाथापाई हुई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकुंद किरगत ने कहा कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं और भाजपा को हराने में अपने सदस्य दलों की सहायता करेंगे, इसीलिए आप महाराष्ट्र में 2024 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़े में शुमार हो जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा को आज सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। इंडस्ट्री की कई दिवाली पार्टी में शिरकत करने के बाद कपल त्योहार से पहले कहीं घूमने निकला है। राजधानी लखनऊ में 2 दिन पहले पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत हो गई थी। इस पर सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया। पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी।
महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बीच तनातनी चल रही। हालांकि एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि राज्य की कुल 288 सीटों में से 90 से 95% पर एमवीए सहमति पर पहुंच गए हैं। थाने में पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद दी, साथ ही बच्चों को शिक्षा फ्री और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का आश्वासन दिया। पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेटकर एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। उनके पिता दिलीप खेटकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अहमदनगर तक्षशिला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने हाल ही में नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।